आप सबको जय मसीह की। आज का वचन पढ़ने के लिए हम मनन करने के लिए हम ध्यान देंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसके 28वां पद पे। जिस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य को उसने आशीष दी और कहा फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ, और सारी चीज़ों को, जितने रेंगने वाले जंतु हैं, जितने आकाश के पक्षी, हर एक चीज़ों को तुम अपने वश में कर लो। तो परमेश्वर का वचन यही चीज़ हमें दर्शाता है कि नए नियम में हम अगर देखते हैं कि यूहन्ना की पत्री में 15वां अध्याय उसका 4थे पद में कि मैं दाखलता, परमेश्वर ने अपने को दाखलता कहा है और तो हमें डाली कहा है। जब हम डाली, अगर हम दाखलता से ना बने रहें तो हम अपने आप में नहीं फल सकते, और प्रभु चाहता है कि हम उससे जुड़कर उसमें बने रहें। प्रभु की ये आज्ञा है कि हम यदि दाखलता से ना बनी रहें डालियाँ, तो वो क्या होती हैं, सूख जाती हैं, और वो सूखने के बाद जलाई जाती हैं, जलाने के काम आती। इसी तरह से हमारा जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिले हुए होते या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होता, तो हम फ्रूटफुल नहीं हो पाते। और हम जानते हैं कि हमारा जीवन फलदायी वृक्ष के मानिंद होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने हर एक चीज़ों में, हर एक आयतों में उसने हमें आज्ञा दी है कि तुम फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ और बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ऐसा ना हो कि समय आने पर वो फल कच्चे झड़ जाएं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आशीषित हों और हमारा जीवन प्रभु में ग्रहण योग्य हो, और प्रभु चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन उसके संग जिएं, उसके अनुसार जिएं। तब हम फलदायक वृक्ष के मानिंद बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर हमारा जीवन को सक्सेसफुल करेगा, हमें बढ़ाएगा और हमें आशीष देगा। क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि हम डाली के मतलब जो हम डालियाँ कहलाते हैं, हम दाखलता के संग अगर नहीं जुड़े हैं तो हम फल नहीं ला सकते। इसलिए हमें प्रभु चाहता है कि हम दाखलता से जुड़े रहें, प्रभु से जुड़े रहें और उन तमाम बातों को अपने जीवन में करें जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।